स्वागत है आपका डीके क्लासेस में। फिर से एक बार हम लोग पहले चैप्टर का 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग के सामने लिखा है। बेटा एक शिकायत है आप लोग से, वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें आल पे। इससे आपका फ़ायदा है, कोई नया अगर वीडियो जाता है तो नोटिफिकेशन पहले आपके ही मोबाइल पे जाएगा, जिससे आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पेपर का समय आ गया है, मेहनत कीजिए। इसी के लिए वीडियो बना है ताकि आप लोग के जो सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कम से ज़्यादा आपका सोल्यूशन मिल सके। आप देखते रहिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। बेटा ये 5वां सवाल लिखा आपके सामने। तेरा एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। मतलब वो कैसी दिखाई देगी इसके लिए। अवतल उत्तल दर्पण है बेटा, तो उत्तल दर्पण हमारा होता है इस प्रकार का, ये होता है उत्तल दर्पण। मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण इसका ध्रुव है। यहाँ पर लिखा है यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी है। यहाँ मान लेते हैं कि बस हमारी खड़ी है, ये बस है, इसकी दूरी कितना है, ये बस है, u की वैल्यू है -6 मीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या की पॉजिटिव होता है, r बराबर कितना दिया बेटा 2। यहाँ अब कह रहा है इस वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होगी। अब हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं बेटा। फार्मूला हम लोग लगाएंगे, पहले b निकाल लेते हैं। तो उल्टा फार्मूला 1/f = 1/u + 1/. समीकरण नंबर 1। बेटा हमको यफ नहीं पता है, यफ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ निकाल लेते हैं, f बराबर होता है r/u। तो हमको r निकाला बेटा, f बराबर कर बेटा r की वैल्यू कितना 2/2 डिवाइड करेंगे तो f इसमें आ जाएगा कितना 1 मीटर। फोकस हमारा 1 मीटर है और वस्तु की दूरी भी बेटा हमको निकालना पड़ेगा। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 1/f की वैल्यू 1 है, 1/u की वैल्यू हमारे पास है बेटा -6 प्लस 1/u। ये -6 इधर आप लाएंगे प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/6 बराबर 1/u। क्लास पूरा करा लीजिए बेटा, 6 का मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 बराबर 1/v। बेटा ये आएगा 1/2 = 7/6। पलट दीजिए बेटा, तो b बराबर आ जाएगा 6/7। डिवाइड कर लीजिए, 6 का 7 से नहीं जाएगा डिवाइड, तो दशमलव बढ़ा लेंगे 0, 8 बार जाएगा। आया आपका बचेगा 0 में से 6 नहीं जाएगा, इससे पहले 10 में से 6 गया 4, बाकी वाला 0 और 5 वाले जाइए, फिर आपका आएगा बेटा 5, 7 बार आप रहने दीजिए। तो b की वैल्यू जो आएगी वो 0.857 मीटर। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, तो दर्पण की इस साइड बनेगा, ये पॉजिटिव वाला। यानी अगर हमारा यहाँ पर रखा कोई वस्तु है और यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर टकराती हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि एक आपका यहाँ से फोकस से होकर चली जाएगी, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, और दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वो प्रकाशित केंद्र से होकर कुछ इस ढंग से जाएगा। यहाँ से यहीं पर वस्तु आपका बनेगा, ये आपकी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होगा लगभग b बराबर होगा 0.86 के आसपास कितना मीटर होगा, ये आपका प्रतिबिंब होगा बेटा। और ये पूछ रहा था इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति का मतलब होता है कि इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसा होगा। प्रकृति इसका होगा वस्तु का सीधा होगा, वस्तु का सीधा, और
फार्मूला से पता चल जाएगा। तो इसका आकार बताना है तो m बराबर होता है बेटा -b/u। m इक्वल होगा माइनस b की वैल्यू है बेटा 6/7 इंटू u की वैल्यू है -6। m इक्वल हो जाएगा बेटा ये 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस 1/7 होगा। अगर बेटा हम 1 को 0 से डिवाइड करें तो 1 7 1 जा 7 और ये आपका आ जाएगा 3 7 ऊर्जा m इक्वल आ जाएगा 0.14 गुना। ये बेटा जो बनेगा वस्तु से इतना गुना बड़ा होगा, वस्तु का 0.14 गुना होगा। ये रहा बेटा 5वें क्वेश्चन का सवाल। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइए, समझिए। बेटा ये रहा आपका 6वां सवाल। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब बेटा हम लोग चित्र से थोड़ा समझते हैं। बेटा आप लोग को पूरा दिख रहा है, दिखना चाहिए। ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव P होता है, इसका वक्रता त्रिज्या C है और ये इसका फोकस होगा। मान लेते इसके ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है वो वस्तु की दूरी है u इक्वल बता रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर एक वस्तु है और उस वस्तु की ऊंचाई बेटा दिया है, ये वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गई और वस्तु की ऊंचाई बेटा दिया है, इसको हम y1 कह देते हैं 5 सेंटीमीटर और इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है r इक्वल 30 सेंटीमीटर। अब कह रहे बेटा हमसे इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, उसका आकार कितना होगा और प्रकृति कैसी होगी। बेटा ये आपके सामने हमने लिखा है, हमको गिवन में था वस्तु की ऊंचाई y1 हमने बोला है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया था r बराबर 30 सेंटीमीटर। चूंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी को छोड़कर बाकी सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, वस्तु की दूरी निगेटिव, यानी r जो त्रिज्या वो पॉजिटिव होगा, वस्तु की दूरी नेगेटिव और हमको निकालना पहले प्रतिबिंब की दूरी। बेटा फार्मूला हम लोग को पता है, पहले तो हम लोग f निकाल लें, यहीं पर f निकाल लेते हैं बेटा। r बराबर होता है 2f, तो r इक्वल हो जाएगा 2 × 60 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 60। और बेटा तो r बराबर होता है r/2, f हमको निकालना है तो f इक्वल हो जाएगा 30/2 डिवाइड करेंगे आएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। तो फार्मूला होता है बेटा 1/f बराबर 1/g प्लस 1/v। ये बेटा हमारा फार्मूला होता है। सबकी वैल्यू रख दें। 1/f की वैल्यू है बेटा 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/u की वैल्यू है -20 और प्लस 1/v। ये माइनस से बेटा इधर ले आएगा 1/15, ये आएगा माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 1/v। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें 20 + 15 और 20 15 को ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई करा के 1/v बेटा 1/v इक्वल होगा 15 20 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35/15 × 20। 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 5 3 का 15 और 5 7 35। 1/v इक्वल आ जाएगा 7/, और 20 का इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो 20 कितना हो जाएगा 7। पलट दीजिए इसे ऊपर, तो ये भी ऊपर जाएगा, v बराबर हो जाएगा बेटा 60/7। हमारा आंसर जो आ रहा है बेटा वो लगभग में है 8.2 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, 8.6। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 60 को 7 से, तो 7 8 56 होता है 4 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 7 25 35। तो समथिंग हम लोग का आंसर आ रहा है। और एक बार और करेंगे तो 749, तो लगभग हम इसे लिख सकते हैं 8.57 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा वस्तु कहाँ पे बनेगी, वो 8.5 सेंटीमीटर दर्पण से आगे बनेगी।
यानी यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश दर्पण पर टकराएंगी और परावर्तन के पश्चात वो क्या करेंगे, मुख्य फोकस से आगे निकलेंगे ये वाला, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे बेटा, वो सीधे कुछ ग्राफ ऐसे ही हमारा होगा। ये यहाँ पे इसके प्रतिबिंब बनेगी बेटा, और कितने दूरी पे बनेगी, 8.6 सेंटीमीटर बन जाएगी। ये रहा इसका प्रतिबिंब। अब हमसे इसका आकार पूछ रहा है और कैसा बन रहा है बेटा, और उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनती हैं, आभासी है, और वस्तु का सीधा है, आभासी है, सीधा है, सीधा। अब बेटा पता चलेगा कि इसका आकार कैसा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं आकार। फार्मूला होता है बेटा कि y2 बटे y1 होता है -b/e, सब वैल्यू पता है। y2 हमको निकालना बेटा, y1 की वैल्यू पता है, y2 बटे y1 की वैल्यू है 5, माइनस b की वैल्यू बेटा हमारे पास आया है 60, पूरा लिख दो 60/7, और u की वैल्यू है बेटा -20, ये माइनस से माइनस गया, 20 किया बेटा 60 हुआ, और y2 बटे 5 बराबर आ गया 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले बेटा तो 5 का हो जाएगा 15/7, और 7 को 15 से डिवाइड कर ले बेटा, 15 का 7 से, तो 7 गुना 14, एक आएगा डेसिमल, 7 × 7, और 3 और 7 = 28, यानी y2 बराबर जो आएगा बेटा वो आएगा 2.14। ये आपकी आई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। यानी अगर हम इसके प्राकृत में लिखेंगे बेटा, तो वस्तु का सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये है छोटा बनेगा। वो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी आई, वस्तु की लंबाई बेटा 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है 2.14, तो वस्तु 5 सेंटीमीटर, ये 2.4 है, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी। तो बेटा ये आपका सवाल रहा है, सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन है, आप लोग एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये रहा आपका 6वां सवाल, 6वां कंप्लीट, 6 सवाल हम लोग ने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1 का, दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक में था हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां सवाल आपके सामने लिखा है, कह रहा है वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य प्रकाश पुंज है, कह रहा है जिसका अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करती है, एक प्लेट में ये जाती है, कांच में कह रहा है आपको चाल बताना है, कांच में आवृत्ति बताना है तथा तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। बेटा यहाँ पे इतनी चीजें हमको पता था, ये नैनोमीटर है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 500 × 10⁻⁹ मीटर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻⁷ मीटर। बेटा पहले हमसे पूछ रहा है चाल हमको निकालना है, कह रहा है कांच में चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल के लिए हम लोग बेटा फार्मूला यूज करेंगे, हमारा होता है P बराबर होता है C/n। C क्या होता है भैया, प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता बेटा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बेटा हमको इसका चाल निकालना है, तो D बराबर क्या निकालेंगे, C की वैल्यू है हमारे पास बेटा 3 × 10⁸, और n की वैल्यू हमारे पास है 10.5, तो D बराबर बेटा 3 × 10⁸, इसको हम बेटा चाहे तो 3/2 लिख सकते हैं, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो D बराबर या तो आप ऐसे कर लेना 2 × 3 × 10⁸/3 कर लेना बेटा, 3 से 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल होगी। दूसरा बेटा हमसे पूछ रहा आवृत्ति, आवृत्ति हमको निकालना बेटा, यहाँ निकाल देंगे आवृत्ति के लिए फार्मूला हमारे पास बेटा होगा, आवृत्ति को हम लोग आवृत्ति, दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास है, आवृत्ति को हमको बताना है प्रकाश की आवृत्ति उस कांच में कितनी थी, तो आवृत्ति के लिए फार्मूला होता बेटा
न्यू स्पष्ट होता है सी अपॉन लेमडा। बेटा ये होता है न्यू, इसे न्यू पढ़ते हैं, न्यू न्यू। सी की वैल्यू वही 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा ए वाई में इसका तरंगदैर्घ्य कितना दिया बेटा 5 इंटू 10 की पावर -7। ये बेटा हो जाएगा 3 अपॉन 5 10 की पावर 8। ये माइनस है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देख लो आप लोग 3 अपॉन 5 और ये देखिए पावर बराबर है, आधार बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 15। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 15। एक जीरो इसका दशमलव हटा दीजिए तो 6 इंटू 10 की पावर 4। और आवृत्ति का मात्रक बेटा होता है हर्ट्ज, इसका आएगा 6 इंटू 10 की पावर 14। और तीसरा बेटा हमको क्या करना है, आप तरंगदैर्घ्य, प्लेट में तरंगदैर्घ्य, प्लेट में तरंगदैर्घ्य बेटा ये माध्यम है तो लेमडा एम इक्वल होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि लेमडा अपॉन एन होता है, तो लेमडा का मतलब होता है ये वाई। तो लेमडा एम इक्वल होता है, ये कांच में है, ये वाई का तरंगदैर्घ्य होता है, ये कांच का तरंगदैर्घ्य होता है। ये मीडियम मैंने लिखा है, इसका मतलब कांच, तो यहाँ लेमडा जी लिख दूं। तो लेमडा ए की वैल्यू हमारे पास दिया है कितना बेटा 5 इंटू 10 की पावर 7। 5 इंटू 10 की पावर -7। ये की बेटा वैल्यू होती है ये 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 3 अपॉन 2। तो लेमडा एम इक्वल आ जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 अपॉन 3। 5 का 2 से 10/3 इंटू 10 की पावर -7। लेमडा एम इक्वल होगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7। इसको हम लोग इंग्लिश स्टार में लिखेंगे तो लेमडा एम इक्वल हो जाएगा, हम लोग अगर 1000 से गुणा कर दें, 1000 से भाग दे दें, ऊपर वाला इसका दशमलव खत्म करेगा, नीचे वाला ऐड करेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -10। अर्थात लेमडा एम बराबर 3333 एंगल स्टार हमारा हो जाएगा। ये बेटा रहा हमारा लास्ट सवाल, सवाल नंबर 7 का ये सलूशन आप लोग के सामने है। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट लास्ट सवाल आपका है। बेटा ये आपका रहा पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग एक चैप्टर का पूरा कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल पार्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका अंतिम सवाल है, आप लोग देखिएगा इसे, और थोड़ा सा अगर साथ देंगे आपका तो और भी बेहतर हो सकता है। तो आपका भी हमें ज़रूरत भी है, तो आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर आप दबाइए, उस आल पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा कि जो भी वीडियो हम आप डालेंगे वो आपके पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप उस वीडियो को तुरंत का तुरंत देख सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेटा रहा आपका 8वां सवाल। लिखा है वाई के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो पहले आप बेटा देख लो दिया क्या है, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू है 3/2 और y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना बेटा 4/3। ANW बराबर हमारे पास है 4/3। हमसे क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी हमसे पूछ रहा है WNG कितना होगा। देखो बेटा हम लोग जानते हैं तीनों दिन, पहले कैसे हम लोग चलते हैं, हमारे मीडियम होता है पहले क्लियर से किसमें जाते हैं, जल आएगा, फिर कौन सा आएगा, ग्लास। यानी सबसे तगड़ी मीडियम इन तीनों में देखेंगे तो ग्लास वाला होता है, क्योंकि ग्लास वाला सबसे ज़्यादा मीडियम वाला होता है। उसमें प्रकाश किरणों को जाना उतना आसान नहीं होता जितना कि वाटर में होता है, और सबसे आसान होता है एयर में। तो हम लोग का फार्मूला होता
ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर हम लोग पढ़े हैं 1। इसमें देखो बेटा हमको पता है ANW की वैल्यू हमारे पास है तो रख देते हैं 4/3 है इनटू WNG हमको बेटा निकालना है। यहाँ हमारा GNA है और चूंकि हमको पता है ANG किसका व्युत्क्रम होता है, जब इसको हम बदलेंगे तो 1/GANG होता है। ANG क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा 4/3 गुणे WNG बराबर हो जाएगा ANG। 1 में मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ANG हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू हम लोग रख दें, ये हमारे पास बेटा होगा 4/3 इंटू WNG ANG की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3/2। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 3 का यहाँ बेटा 4 का है तो WNG हो जाएगा 3 का 3 में होगा 3 3 जा 9 और 4 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 8। तो ये आ गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन आपके सामने रहा। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 1 कुमार मित्तल के दर्पण का जितना भी सॉल्यूशन था वो आपके सामने वीडियो के रूप में हुआ है। आप लोग इसे देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।